नमस्कार, हैशटैग भारत न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और आज बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज ईडी दफ्तर में आने के लिए चौथा समन भेजा गया था, लेकिन इसके बावजूद अभी तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर के कार्यालय तो नहीं ही पहुंचे। और इसके साथ बता दें कि इससे पहले इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें कहा गया था कि पहले झारखंड हाईकोर्ट का रुख करें। और आज जिस तरीके से चौथा समन था और आज ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर आने से पहले बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट गए, वहां पर एक रिट याचिका दायर कराई है। यानी कि अब ईडी के जितने भी कार्य हैं उसे साफ तौर पर चुनौती दे रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पूरा मामला जो है अवैध खनन था, आय से अधिक संपत्ति मामला और साथ ही साथ सेना जमीन मामले को लेकर था। लेकिन इस पूरे मामले पर अब हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नैयर जुड़ेंगे, ये बताएंगे पूरे मामले को लेकर। नैयर, बताइए, जिस तरीके से आप लगातार इस मामले को देख रहे हैं और आज चौथा समन था मुख्यमंत्री का, लेकिन अभी तक ईडी दफ्तर नहीं आए। हालांकि रिट याचिका उन्होंने दायर की है झारखंड हाईकोर्ट। देखिए, हेमंत सोरेन को ये चौथा सम्मन है और चौथा सम्मन मिलने के बाद जैसे कल आशा थी कि कल हेमंत सोरेन कल रांची पहुंचे, तो हो सके ईडी कार्यालय आज पहुंचे। और इसका हम लोग उदाहरण देख सकते हैं, सुबह से ईडी कार्यालय में चहल पहल थी, पुलिसकर्मी काफ़ी संख्या में मौजूद थे। तो ऐसा लगा कि आज ईडी कार्यालय सीएम पहुंच सकते हैं। लेकिन खबर यह आई हाईकोर्ट से कि सरकार हेमंत सोरेन के जो वकील है वो हाईकोर्ट में एक रिट फिर दायर किए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी उससे पहले गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आप हाईकोर्ट जाए। लेकिन आज ही के दिन वो 11 साढ़े 11 बजे लगभग हाईकोर्ट गए हैं, वहाँ रिट दाखिल किए हैं। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट अब उसे संज्ञान में लेती है कि नहीं, लेकिन इतना तय है कि ईडी कार्यालय नहीं पहुँचने के एवज में उन्होंने एक रिट दायर कर दी है। तो इसमें यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि चौथे सम्मन में भी हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि अब अभी समय 1:30 बज रहा है और हम लोग ईडी कार्यालय में हैं। उनका हमेशा जब वो नहीं आते हैं तो एक मैसेंजर आता है सचिवालय की तरफ से। तो अभी तक से सचिवालय की तरफ से कोई मैसेंजर भी नहीं आया है कि सूचना दे कि सीएम नहीं आने वाले हैं, रिट है, ये अभी तक से कुछ हुआ नहीं है। तो अभी भी आस है कि सीएम के जो दूत है यानी कि मैसेंजर है वो कभी भी आके कुछ लेटर दे सकते हैं कि इस तरह का मामला है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ सवाल यह है कि चौथे सम्मन में भी हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं पहुँचे, यानी कि उनके जो ईडी की जो पावर है उन्हें हेमंत सोरेन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनका यानी कि नहीं आने का मकसद साफ यह दर्शाता है कि वह स्टेट में झारखंड में जितने भी उन पर आरोप लगे हैं, वो चाहे अवैध खनन का मामला हो, सेना की ज़मीन का मामला है, उसमें वो अपने आप को बेकसूर बता रहे हैं। लेकिन ईडी अभी तक से जांच नहीं की है। लेकिन आपको यह भी बताता चलूँ कि ईडी ने अभी तक से जितने भी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है वो कहीं ना कहीं वो आरोपों से घिरे हुए हैं, जिसमें कई लोग अभी डीसी रैंक के अधिकारी अभी जेल में बंद है। तो कहीं ना कहीं ईडी की जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं सबूत के हवाले से इस तरह का सम्मन भेजा गया है। लेकिन अगर हम बात करें राजनीतिक दबाव है तो उसमें एक सेंट्रल का एक दबाव भी है कि ईडी से स्टेट जहां बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है उसे थोड़ा सा देख रेख किया जाए, यानी कि हम कह सकते हैं कि दबाव बनाए रख सके। वो जो हमेशा अक्सर होता है कि सेंट्रल में जो भी पावर में रहता है तो वो रीजनल पार्टी को इसी तरह का करता है। लेकिन अभी तक से यह तय नहीं हो पाया है कि सेंट्रल हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करना चाहती है कि नहीं चाहती है ईडी के द्वारा, क्योंकि इसमें एक 2024 का भी चुनाव आने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर हेमंत सोरेन को अगर गिरफ्तार किया जाता है, समय भी नहीं है, तो वो अपनी वाइफ कल्पना जो सोरेन है उसे भी सीएम के तख्त में बैठा सकते हैं और इधर समय मिल जाएगा जेएमएम को। और एक सहानुभूति वोट जो झारखंड में जेएमएम का एक बहुत बड़ा जनाधार हम कह सकते हैं, तो एक सहानुभूति वोट भी मिल जाएगा। तो इस कारण भी सेंट्रल नहीं चाहेगा कि ये जो सीएम है हेमंत सोरेन उसे सलाखों के पीछे किया जाए। तो कहीं लेकिन देखिए
देखिए, जिस तरीके से बार बार सीएम ये बात कह रहे हैं कि राजनीतिक दबाव में आकर, केंद्र के दबाव में आकर ईडी जो है पूछताछ कर रही है, लेकिन वहीं अगर देखा जाए इसके पहले का मामला, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही इस मामले में नहीं फंसे हैं। बड़े बड़े अधिकारी, आला अधिकारी है, सरकारी अफसरशाह से लेकर नौकरशाह तक के नाम इसमें जुड़े हैं और सभी पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन बार बार क्या वजह रह रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बच जा रहे हैं? ईडी दफ्तर आने का समय नहीं मिल रहा है, लेकिन दावत खाने का समय मिल रहा है। G20 के समिट में भी पिछले समन में गए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, दिल्ली तक चले गए, लेकिन दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं। क्या वजह है? क्या ईगो क्लैश हो रहे हैं या क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि जैसे अभी हेमंत सोरेन, जैसे जब से ईडी का जो ये शुरू हुआ है, तब से हेमंत सोरेन का शुरू से ही एक ही बयान है कि ये राजनीतिक दबाव। तो उनके ये जेएमए मान रही है कि राजनीतिक दबाव, कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है, जिससे ईडी को प्रेशर किया जा रहा है, उस पर दबाव बनाया जाए। लेकिन अगर हेमंत सोरेन अगर चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में कुछ ऐसा नहीं हुआ है, तो उन्हें ईडी कार्यालय आना चाहिए और ईडी के जो सवालों का जो है उन्हें जवाब देना चाहिए। लेकिन सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, वो उनके सवालों से बचते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार में कुछ ऐसी खामियां हैं जिससे वो बचना चाह रही है। इसी कारण वो नहीं आ रही। कभी वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि ये चौथा सम्मन है और ईडी केंद्रीय एजेंसी है, ये कि कोई राजनीतिक दबाव में ये काम नहीं करती है, क्योंकि ये केंद्रीय एजेंसी है। लेकिन तब भी हेमंत सोरेन यहाँ नहीं पहुँच रहे। तो कहीं ना कहीं जो जानकार है, जो बुद्धिजीवी पक्ष है, चौथे सम्मन के बाद भी नहीं पहुँच रहा, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि दाल में कहीं काला है। लेकिन जो दर्शक है, बहुत सारे लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो हाई कोर्ट है, झारखंड हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने, रुक करने, अब जब सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए नजर आ रही है, आपको लगता है, अंदाज़ा है कि कहीं ना कहीं झारखंड हाई कोर्ट भी इससे पीछे हट जाएगी और मुख्यमंत्री को एक ना एक दिन ईडी दफ्तर का सामना करना पड़ेगा, तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय जांच एजेंसी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आप जो अपना जो पक्ष है वो हाई कोर्ट में रखिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो अपना पक्ष हाई कोर्ट में रखिए, हाई कोर्ट क्या करेगा। और आज चौथी सम्मन मिलने के बाद आज हाई कोर्ट हेमंत सोरेन पहुंचे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि हाई कोर्ट किस तरह रिएक्ट करती है इस चौथे सम्मन के बाद, और उसके बाद हेमंत सोरेन के द्वारा रिट दाखिल करना। ये कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति जेएमएम के लिए होगी कि हाई कोर्ट क्या करता है। ये सबसे बड़ी बात है, देखने वाली चीज़ है कि ये चौथे सम्मन के बाद हाई कोर्ट में गए हैं और सबकी नज़र हम कह सकते हैं अब हाई कोर्ट पर होगी। हमारे साथ खबरों को सामने रखने के लिए धन्यवाद। और आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि आज दिन ख़त्म होने वाला है और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है, उनके तरफ से ना तो कोई दूत आया है, ना ही संदेश लेकर हर बार जो है पिछले 3 जो समन भेजे जा चुके थे, उन समन में जवाब के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसी ना किसी के माध्यम से संदेश भेजते थे, लेकिन अभी तक ईडी दफ्तर में कोई संदेश देने तक नहीं आया है। वहीं सुबह 11 बजे ही झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा रिट याचिका दायर कर दी गई है। हालांकि उसके बाद जो है ईडी दफ्तर की सुरक्षा व्यवस्था, जैसा कि नैयर ने आपको पहले ही बताया कि सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी थी, दुरुस्त कर दी गई थी और सभी को लग रहा था कि शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज आ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब से ये कहा गया कि वो झारखंड हाई कोर्ट का रुख करे, उसके बाद अब चौथे समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने गए हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर विशेषज्ञों की बात की जाए तो उनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सवालों से बच नहीं सकते हैं। एक न एक दिन उन्हें ईडी दफ्तर का सामना करना ही पड़ेगा। और ऐसे में अब आप देखिए कि लगातार जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कह रहे हैं कि सरकारी दबाव में आकर के ईडी द्वारा उन्हें समन भेजा जा रहा है। अब देखना होगा इस पूरे मामले पर आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कब तक बचते हैं और झारखंड हाईकोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ रांची से मैं कीर्ति सिंह।